इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग, और ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन स्ट्रिंग की कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है, तो उसके साथ साथ हम वो भी देखेंगे कि वो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक नया फाइल खोल लेता हूँ, यहीं पर राइट क्लिक करके न्यू और पाइथन, और यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग्स, या स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। मैं कंट्रोल के साथ माउस स्क्रॉल करके, तो ये तो थोड़ा सा जूम हुआ है, और यहीं से मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं, यहीं पर मैं कमेंट्स में भी लिख देता हूँ स्ट्रिंग्स विद फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं कि जो लैंग्वेज में ऑलरेडी उन्होंने बनाए हैं, जो जिसने लैंग्वेज बनाई है, और उसको हम फिर अपनी जो है काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम आगे फंक्शंस भी देखेंगे। तो स्ट्रिंग जैसे हमने मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कि नेम, किसी का नाम हो, तो मैं नाम डिक्लेयर करता हूँ, और डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो मिसाल के तौर पर मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि दिस, या लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इसको प्रिंट करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं। अगर मैं राइट क्लिक करूँ, इसको रन करूँ, तो यहाँ पर नीचे देखिए मुझे कह रहे हैं हेलो वर्ल्ड, ये मुझे डिस्प्ले कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पर कि मैं ये जो हमारा ये सारा कुछ पढ़ा है, ये इंडेक्स पर पढ़ा होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस ओनली एच को डिस्प्ले करूँ और किसी चीज़ को भी डिस्प्ले ना करूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा। देखिए, ये जो हमारी जो जितनी भी कैरेक्टर्स होती है उसको हम इंडेक्सिंग पर ही कॉल करते हैं। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इंडेक्स स्टार्ट होता है, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। अमूमन हर लैंग्वेज में, कभी कभार कोई लैंग्वेज हो जहाँ से हम 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो होता है वो स्टार्ट से 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो एच जो है मेरा 0 इंडेक्स पर है, 1 2 3 4 और स्पेस के साथ 5 6 एंड सो ऑन। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस एच को डिस्प्ले करूँ सिर्फ और सिर्फ, तो मैं नेम लिखा है और फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स इस तरीके से, और यहाँ पर लिखूंगा 0। 0 क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को ही डिस्प्ले करूँ। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ यानी रन करूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे ओनली एच दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कहा कि जो 0 इंडेक्स पर करेक्टर है नाम नेम वेरिएबल की अंदर, जो 0 इंडेक्स पर जो भी पड़ा है वो मुझे डिस्प्ले करो, वो पड़ा है एच। ओके, अब मिसाल के तौर पर अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सिर्फ और सिर्फ इस हेलो को करूँ, या मिसाल के तौर पर एच और ई के साथ करूँ, तो मैं किस तरीके से करूँगा। यहाँ पर पहला वाला मैं चाहता हूँ कि 0 से लेकर और फिर यहाँ पर कॉलन करूँगा। कॉलन का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये 0 पर पड़ा है, 1 पर पड़ा है, तो मैं 1 तक करूँगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नेम वेरिएबल में जो भी पड़ा है 0 इंडेक्स से लेकर 1 तक जो भी है वो मुझे डिस्प्ले करो। अगर मैं राइट क्लिक करके रन करूँ, तो यहाँ पर देखिए अभी भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए 0 से लेकर 1 तक तो एक ही चीज़ आता है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस ई के साथ उसको भी डिस्प्ले करूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 2 तक जितने भी नंबर आते हैं वो है 0 और 1, और फिर 2 तो डिस्प्ले नहीं होता। तो मैं अगर इसको रन करूँ, तो यहाँ पर देखिए अभी मुझे डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्प्ले कर सकते। अगर मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर यहीं से, मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि इससे इसके बाद जितने भी, यानी डब्ल्यू के बाद जितने भी वर्ड है उसको मैं डिस्प्ले करूँ, तो मैं किस तरीके से करूँगा। या लेट्स से पहले इसको करते हैं कि डब्ल्यू से बात। तो अगर आप देखिए तो 0 1 2 3 4 5, तो ये जो पड़ा है डब्ल्यू 6 पर पड़ा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 6। और मैं चाहता हूँ कि सारा का सारा करूँ, तो एक तो मैं इस तरह की कर सकता हूँ कि 6 और 7 8 9 10 11 पर करूँगा, तो ये सारा कुछ डिस्प्ले होगा। तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ 11। और अब मैं, क्योंकि ये डी जो हमारा है ये 10 पर पड़ा है और 11 उसके साथ हमारे क्या देखिए, तो अब देखिए ये वर्ड मुझे डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन
अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से ना करूँ, दूसरा तरीका क्या है अक्सर यूज़ करते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको हटाऊँ और मैं इस तरीके से लिखूँ कि 6 के बाद जितना भी आता है वो हमें डिस्प्ले करे। यहाँ पर एम्प्टी कुछ भी नहीं दिया और मैं राइट क्लिक करूँ और रन करूँ तो यहाँ पर देखिए अभी भी मुझे ये इस तरीके से दिखा रहे हैं। अगर मैं इस तरीके से करूँ, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर जो ये 6 पर पढ़ा है ये 5 पर आता है और ये 0 जो है 4 पर। अगर मैं 4 करूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर देखिए ये 4 के बाद जितनी भी चीज़ें आएगी वो हमें डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर मैंने उस कॉलम के बाद कुछ भी नहीं लिखा है, तो मैं रन करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये 0 भी दिखा रहा है और उसके साथ स्पेस भी दिखा रहा है और इस तरीके से सारा कुछ कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अक्सर ज़्यादातर जो मशीन लर्निंग वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन अमूमन जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिस करें, इससे आपको खुद भी समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर ये पूरा हेलो मैं डिस्प्ले करूँ तो मैं 0 से लेकर, और अगर आप देखिए 0 1 2 3 4 और 5 तक, Q5 तक अगर मैं 4 करूँ यहाँ पर तो ये मुझे HEL तक डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर देखिए क्योंकि ये 0 1 2 3 और 4 तो यहाँ पर आता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं 5 करूँगा ताकि 4 यहाँ उसके साथ आ जाए। तो मैं चाहता हूँ तो मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर देखिए मुझे हेलो डिस्प्ले कर रहा है। ये तो था कुछ डिस्प्ले के बारे में। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इसकी लेंथ क्या है। ये हम अब आते हैं हम बिल्ट इन फंक्शंस की तरफ, स्ट्रिंग की जो है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, जो भी वेरिएबल होता है उसकी अगर मैं लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा उस वेरिएबल का नाम और फिर डॉट और फिर लिखूँगा LEN और फिर इस तरीके से जहाँ पर देखिए ये पेरेंथेसिस ओपन और क्लोज, जहाँ पर भी आप देखिए इसका मतलब ये होता है कि ये एक फंक्शन है हमारे पास। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, इसको रन करूँगा, या ओहो सॉरी यहाँ पर इस तरीके से नहीं, हम क्योंकि लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो मैं किस चीज़ का लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ, मैं इस वेरिएबल का कॉपी कर लेता हूँ, यही इसके अंदर लिखता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे कह रहा है 11 का मतलब क्या हुआ कि इस पूरी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर है वो 11 है। किस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, अच्छा सही है सर, यही पर यही इन्होंने 1 से डिस्प्ले किया। मैं 0 से स्टार्ट कर रहा था लेकिन 1 2 3 4 5 6 और स्पेस के साथ इन्होंने काउंट किया है, हमें ये डिस्प्ले किया है 11। अगर मैं यहाँ से स्पेस इसको रिमूव करूँ और अभी इसी रन करूँ तो यहाँ पर देखिए ये मुझे कह रहा है 10, क्योंकि यहाँ से हमने स्पेस हटा दी है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस पूरी की पूरी ये जो हमें डिस्प्ले हो रही है इसको मैं लोअर में कन्वर्ट करूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा, तो मैं यहाँ पर आऊँगा। इसका तरीका ये है कि नेम जो वेरिएबल का नाम है डॉट लोअर लिखेंगे इस तरीके से, पेरेंथेसिस ओपन और क्लोज और राइट क्लिक करके मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इन्होंने सारा कुछ, यहाँ पर देखिए एच और ये सारा कुछ इन्होंने लोअर में कन्वर्ट किया है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपर में करूँ यानी कैपिटल वर्ड्स में, तो यहाँ पर लिखूँगा अपर और पेरेंथेसिस ओपन और क्लोज यानी इस वेरिएबल का नाम और उसके साथ साथ डॉट लगाना है ताकि हम किस चीज़ को जो है इंडिकेट कर रहे हैं। राइट क्लिक करके मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा जो है हमें डिस्प्ले कर रहा है किस चीज़ से, तो हेलो वर्ड जो है हमें अपर केस में इन्होंने डिस्प्ले किए हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी चीज़ को रिप्लेस करूँ मिसाल के तौर पर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, डॉट रिप्लेस में कितनी चीज़ें होती है। अगर आप मैं यहाँ पर इस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं डिस्प्ले जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कि पैरामीटर, अगर मैं स्पेस करूँ तो यहाँ पर हम 2 ही पैरामीटर देते हैं। यहाँ पर किस तरीके से हम 2 पैरामीटर दें, पहले पैरामीटर मिसाल के तौर पर अगर इस पूरी स्ट्रिंग में से अगर मैं चाहता हूँ कि इस एच को मैं चेंज करूँ या किसी भी चीज़ को मैं चेंज करूँ तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं चाहता हूँ कि जो एच है हमारे पास उसको चेंज करो किस चीज़ की यानी यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा उसको रिप्लेस करेगा इस स्ट्रिंग में जो एच अवेलेबल होता है वहाँ पर। तो मैं क्या लिखूँगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखता हूँ W। तो अगर मैं अब रन करूँगा तो यहाँ पर देखिए
ये h की जगह मुझे w दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने डॉट रिप्लेस फंक्शन यूज की है। इस तरीके से हम स्प्लिट को भी यूज कर सकते हैं। स्प्लिट क्या करता है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखता हूँ स्प्लिट, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास ये अलग हो और किसी चीज की मदद से अलग हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कामा लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको स्प्लिट करो, यानी इस पूरे स्ट्रिंग को, ये जो नेम है, और किस चीज की मदद से, कामा से। और अगर मैं राइट क्लिक करके रन करूंगा तो यहाँ पर देखिए उन्होंने मुझे जो है स्प्लिट किया है। यहीं पर एक इस तरीके से हमें रिटर्न कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं यहीं पर इस तरीके से दे दूँ और अभी राइट क्लिक करके इस तरीके से करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे अभी इस तरीके से, यहाँ पर देखिए ये भी एक अलग स्ट्रिंग है और ये भी एक अलग बन चुका है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम स्प्लिट को भी यूज कर सकते हैं। और ये था कुछ स्ट्रिंग के बारे में। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत हमने बिल्ट इन फंक्शंस भी देखी, जो कि है अपर और लोअर, और उसके साथ साथ स्प्लिट और रिप्लेस, और उसके साथ साथ लेंथ। ये बहुत यूजफुल है। आगे हम काफ़ी चीज़ों में यूज़ भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।